इज्जत करते शाजिया, हैं। मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल ये है, पूरा विपक्ष आप पर ये आरोप लगा रहा है कि अगर आपने विकास किया है, डेवलपमेंट की राह पर उत्तर प्रदेश अगर है, तो फिर हिंदू मुसलमान, जिन्ना, अकबर, बाबर, ये सब आपको क्यों घसीट कर लाना पड़ता है अपने भाषणों में? तो जिन्ना कौन घसीट कर लाया? जिन्ना कौन घसीट कर लाया? अखिलेश जी को क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि मुद्दा ही मैं तो जिन्ना आपसे का पूछ रहता रही है। हूँ ये सवाल, देश के जिन्ना को कौन लेके प्रधानमंत्री आया? शमशान और कब्रिस्तान पर वोट मांगते हैं तो दुर्भाग्य है। विष्णु जी को किसको याद आई? जिन्ना की मजार पर और राम मंदिर की जहां तक बात है वो तो हमारे प्रीति जी आप तो क्या जानती हैं सब जिन्ना बातें। की मजार पर जाए, जिन्ना पर बड़े बड़े अच्छी किताबें लिखते नहीं, हैं। अखिलेश जी ने याद किया ना जिन्ना जी को, उनको स्वतंत्रता सेनानी का। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि इनकी हिम्मत कैसे है कहने की, और आज तक माफी नहीं मांगी। और ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं बाकायदा। अखिलेश यादव ने तो ये तक कहा कि मैं इंजेक्शन ही लगाऊंगा, वैक्सीनेशन ये मोदी जी का इंजेक्शन है। अब मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा है। और ये कभी देखिए अखिलेश जी की मजबूरी, कभी कांग्रेस के साथ आ जाते हैं, कभी बुआ जी से मिल पाते हैं, कभी कुछ करते हैं बेचारे, कभी कुछ करते हैं, और उनके अपने घर में उनको सपोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और ओवैसी उनके बारे में रोजाना बातें बता रहे हैं, क्या क्या वो कर रहे हैं। मैं अमीक को लाना चाहता हूं करेंगे मुसलमानों को, मुसलमानों के जिन्ना का ठीकरा आपके सर पर ये फोड़ा जा रहा है कि आप कहते हैं कि जिन्ना को बीजेपी लगभग लेती है, लेकिन सच तो ये है कि अखिलेश ने सबसे पहले अलीगढ़ में जिन्ना का नाम लिया था और किस तरह से उनके बारे में बात कही थी, फिर आप ही के सहयोगियों ने कहा था। लेकिन इसके अलावा एक और बात का जवाब दीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश बीजेपी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा लैपटॉप का नाम लेकर खुद को टेक्नो एक्सपर्ट बताने वाले अखिलेश डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाने का नाम सुनते ही भाग खड़े होते हैं। देखिए, हम बाबा मुख्यमंत्री की बात नहीं करना चाहते जो लैपटॉप चलाना जानते ही नहीं। हम लोग तो 1 to 1 जनता के बीच में समाजवादी लोग तो फिर दशकों क्यों से डर लग रहा है अखिलेश यादव को कि हम कनेक्ट नहीं स्थापित कर पाएंगे, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? पूरे देश में हमने सामना किया था प्रीति, और हम लड़े थे, और हम अंत तक लड़े थे, और हम अंत तक लड़ेंगे। चाहे इलेक्शन कमीशन के जो भी गाइडलाइंस होंगे उसको फॉलो करते हुए हम लोग अंत तक लड़ेंगे। लेकिन शाजिया से कुछ 2-3 बातें हैं वो मैं पूछना चाहता हूँ कि शाजिया ये बता दो कि ये जो 700 किसान शहीद हुए हैं, ये क्या जिंदा बच सकते थे? ये बता दीजिए कि आपने झूठ क्यों बोला एनसीआरबी के मामलों को नंबर 2, क्या आपने एनसीआरबी के आंकड़े निकाले थे जो आपने झूठ बोला? पहले उसका बता दीजिए, पहले उसके बारे में बताइए। पहले उसके बारे में बताइए आप। नहीं, पहले नहीं, आपके आंकड़े दोगुना लागू क्यों हुए? नहीं, आपने पहले आपके झूठे आंकड़े पकड़े गए, उसका आप जवाब दे नहीं रहे। आपको क्या लगता है कि आप झूठे आंकड़े एक बार देंगे, मैं आपको आपका पर्दाफाश करूंगी? उसके लिए तो माफी मांगिए। आपने देखा एनसीआरबी की क्या है सर्वे, आपने उसका कोट किया था, अब आप माफी मांग रहे हैं क्या कि नहीं? आपको वो आंकड़े कहाँ से मिले थे? एनसीआरबी क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्यों हकला रहे हैं जी आप? पहले बताइए कि आपने झूठ बोला। पहले बताइए कि एनसीआरबी और यूपी के मामलों को लेकर महिलाओं के खिलाफ जो जुर्म हुए हैं उसको लेकर आप सरासर झूठ बोल रहे थे। आपने कहा पहले नंबर पर है, पहले दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पे, वो सब झूठ था। आप ही कहिए खुलकर कि महिलाओं के खिलाफ जो मामले हैं यूपी 20वें नंबर पर है, राजस्थान सबसे आगे है उसमें, और 20वें नंबर पर यूपी है, बावजूद इसके कि यूपी सबसे पॉपुलेटेड है, सबसे आबादी वाले देश होने के बावजूद 20वें नंबर पर है, सिर्फ और सिर्फ योगी जी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उनकी नीतियों की वजह से। आपने कहा कि आपने झूठ बोला, अब अब नए सीरीज के आंकड़े बता रहे हैं, मैं कैसे मान लूं? मैं कैसे मान लूं आपके आंकड़ों को? आपके आंकड़ों को मैं कैसे मान सकती हूँ? अमित जी, अब एक बार आप झूठ बोल चुके हैं और मैंने साबित कर दिया है, क्योंकि आपने उसको आप चुनौती नहीं दे पाए और सबने चेक कर लिया है। मैं कैसे मान लूं कि आंकड़े जो आप कह रहे हैं भी एक और झूठ नहीं होगा? प्लीज आप उनको मैं कैसे मान लूं कि ये भी आपका झूठ नहीं होगा? पहले इसका पर्दाफाश नहीं, झूठ का जवाब मैं नहीं दे सकती ना। आपने प्रूफ कर दिया, पहले तो आपने प्रूफ कर दिया कि आपने झूठ बोला था, मैंने प्रूफ कर दिया। अब आप वो मान नहीं रहे हैं और आप दूसरे आंकड़े दे रहे हैं, दूसरी छड़ी लगा रहे हैं झूठ की, फिर मुझे उसको पर्दाफाश करना पड़ेगा। तो मैं झूठ का नहीं जवाब दे सकती भाई, मैं तो तथ्य पेश कर सकती हूँ ना जो पब्लिक डोमेन में है। शाजिया प्लीज, मुझे फैजान के पास भी आना है। अमीक, मैं ये कह रहा हूँ कि शाजिया को कम से कम महिलाओं के पक्ष में खड़ा होना चाहिए।
बीजेपी के पक्ष में नहीं, महिलाओं के सवाल पे तो सारी पार्टियां दरकिनार करके हमें महिलाओं के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। छेड़खानी में उत्तर प्रदेश नंबर 1, रेप में नंबर 2, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को दिया है, यही सम्मान दिया है आप लोगों ने, इसीलिए महिलाओं में गुस्सा है, इसीलिए आपके खिलाफ वोट होने जा रहा है। शाजिया जी, आप महिलाओं में यूपी की बात नहीं कर पाओगे। हमारी जो शिक्षक भर्तियां बहने हैं, गर्दन पकड़ के आपकी पुलिस ने उनको मारा है, नौकरी तो मांगी थी, अपना हक तो मांगा था, क्या गलत मांगा था? हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था शिक्षकों की भर्तियों की जिम्मेदारी मेरी है, शिक्षा मित्रों की भर्ती जिम्मेदारी मेरी है। अरे कहाँ गई जिम्मेदारी भाई, शर्म नहीं आती आपको? कहाँ गई? इसलिए 10 मार्च को इंकलाब होगा उत्तर प्रदेश से, बाबा योगी मंत्री का। ठीक है अमी, मैं फैजान को लाना चाहती हूँ। फैजान, अमी कह रहे हैं कि 10 मार्च को इनकलाब होगा। फैजान को दिखाइए प्लीज। फैजान 10 तारीख को इनकलाब होगा, समाजवादी पार्टी ये कह रही है, लेकिन आप मुझे बताइए बीएसपी को आखिर उत्तर प्रदेश की जनता क्यों चुने? देखिए साजिया जी ने जो अभी एग्जाम्पल दिया, और थोड़ा सा उन्हें कहिएगा धैर्य रखे और मोबाइल उठा ले, और जो मैं डेटा दे रहा हूँ उसको जितना चाहे रीचेक कर ले, चेक कर ले, और एक भी गलत हो जाएगा तो उंगली उठा दीजिएगा कि गलत बोल रहे। सबसे पहला डाटा मैं योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का दे दूं कि नीति आयोग ने सबसे पहले नंबर पर स्वास्थ्य की खराबी जो है उस पर, स्वास्थ्य सेवाओं पे रखा है इनको। माननीय हाई कोर्ट ने ये बोला कोरोना काल में कि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य सेवा राम भरोसे। तीसरी बात, पुलिस हिरासत में 3 सालों में 23 मौतें। अगर गलत है साजिया जी उंगली उठा दीजिएगा बस। मानव अधिकार के हनन में यूपी सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है और 23 मौतें अगर हुई हैं, अगर उसको आप कंपेयर करेंगे पिछले कार्यकालों से तो बहुत यूपी के हिसाब से बहुत सबसे यूपी के हिसाब से सबसे कम मौतें हुई हैं कभी भी, पर यूपी सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है। बिल्कुल सही कह रहे होंगे आप। मैं एनसीआरबी के आंकड़े महिला सुरक्षा को देकर कह रही थी। दूसरा गरीबी की रेखा में आपने पहुंचा दिया पूरे उत्तर प्रदेश को। आपने 5 सालों में साजिया जी भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय तुष्टीकरण की राजनीति जिसमें उन्हें समाजवादी पार्टी सूट करती है, उसे अपना आमना सामना दिखाते हुए अपने आप को बरकरार रख रही है और कह रही है। आप बताइए समाजवादी पार्टी नहीं, आप बिल्कुल आपका गलत है, आपके तथ्यों के आधार पर आप नहीं बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूपी में पहली बार जिस आधार पर सारी पार्टियां रही थी वो था गुंडागर्दी और माफिया राज। माफिया राज को खत्म करने में सिर्फ और सिर्फ योगी जी सक्षम रहे हैं, क्योंकि खनन माफिया और भू माफिया का खात्मा हुआ है, बिल्डर माफिया का, और इसकी वजह से लोग योगी जी से बहुत खुश हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, अपनी बात कह रही है तो जवाब दे दीजिए। जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, आपने सही कहा, नीति आयोग का ये आंकड़ा आया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस तीसरे दौर में 2.2% जो है लोग अफेक्टेड हैं पंजाब में, और यूपी में सिर्फ 1 भी लोग नहीं है पूरे अगर प्रदेश को देखा जाए। मैं आपको बता रही हूँ, बात करेंगे ना, ओवरलैप होता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। आलोक जी को लेकर आना चाहती हूँ इस डिबेट में। आलोक जी, 5 ऐसी बात बता दीजिए जो आपको लगता है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए आपको जिताऊ कैंडिडेट बनाती है। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज तो यह है कि जिस तरह से देश को गुमराह किया गया, आज देश समझ चुका है कि बीजेपी झूठ बोलती है। जैसे अभी 3-4 झूठ बोले गए। महिला सुरक्षा की बात वो पार्टी कर रही है जो कठुआ, कुलदीप सेंगर और हाथरस की घटनाएं जिनके यहाँ पर हुई और जो उनके साथ खड़े रहे, वो लोग महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार सिलेंडर जो है वो 1000 के पार पहुंचा दिया, पेट्रोल डीजल 100 के पार पहुंचा दिया, और तमाम जो पुराने 70 साल का हमारा रिसोर्सेज थे उनको बेचने का काम किया। तीसरी चीज, गरीबी रेखा से 6.5 करोड़ लोग पिछले 2 साल में गरीबी रेखा से नीचे चले गए। ये मोदी जी की देन है। आज स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से राम भरोसे हैं। हमने पूरी तरह से इनके डबल इंजन की हवा निकालने के लिए पूरा काम किया है, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो पेगासस हो, चाहे वो चीन का मामला हो, चाहे डोकलाम हो, और चाहे वो हाथरस की घटना हो। हर चीज में हमने इनका विरोध किया है और हमने बताया है देश की जनता को कि ये झूठी पार्टी है,
ये केवल और केवल झूठ बोल के हिंदू मुसलमान के नाम पर डिवाइड करके देश को बांट के, ये जो आप विरोध करने की बात कह रहे हैं, उसके बाद बताइए कि जहां-जहां राज्यों में चुनाव हुए वहां कहां कांग्रेस पार्टी आ पाई? देखिए, मुझे लगता है कि गुजरात के अलावा बीजेपी कहीं पर भी रिपीट नहीं हुई है। पिछले 7 साल में अगर एक भी राज्य में हुई हो तो मुझे बता दीजिए। और कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी तमाम राज्यों में रिपीट भी हुई है और आगे भी रिपीट होगी। महाराष्ट्र में कैसे रिपीट हुई है, हमने सबने देखा है। एक मिनट सुनिए ना मैम, हमने इनको राजस्थान में हराया, हमने इनको मेघालय में हराया, हमने इनको अरुणाचल में हराया, हमने इनको मध्य प्रदेश में हराया, छत्तीसगढ़ में हराया, कर्नाटक में हराया, पंजाब में हराया, कर्नाटक में हराया इनको हराया।